कि एक समय जब देवराज इंद्र अपने हाथी पर बैठकर आकाश मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिल गए। और दुर्वासा ऋषि जब मिले तो उन्होंने इंद्र की भक्ति, उनका राजपाट, और जैसे उन्होंने प्रणाम किया दुर्वासा ऋषि को, तो दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से एक माला निकालकर इंद्र को दे दी। अब इंद्र ने माला ली, स्वीकार की और अपनी हाथी के सूंड पर डाल दी महाराज। और जैसे हाथी के सूंड पर डाली, हाथी तो मदमस्त होता है, नीचे डाल दी, अपने पैरों के नीचे कुचलती। अब दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मेरे दिए हुए उपहार का अपमान कर दिया, तो उसी समय श्राप दे दिया देवताओं। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित ऋषि है महाराज, बड़े क्रोधित, क्रोध जल्दी आ जाता था। श्राप दे दिया, कहा कि जाओ तुम्हारी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएं, जिस बल पर तुम्हें घमंड है वो बल क्षीण हो जाए, तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो जाए, तुम्हारी हर चीज लुप्त हो जाए। ये श्राप दे दिया महाराज। और ये श्राप मिला, सारे देवता घबरा गए। अब दानव बलशाली हो रहे हैं और यहां पर देवता निर्बल हो रहे हैं। और जैसे ही जब भगवान श्री हरि के चरणों में गए, ब्रह्मा जी के चरणों में गए, तो उनसे प्रार्थना की कि भगवान कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री हरि ने उपाय बताया कि देवताओं से दानवों की संधि कराओ और समुद्र मंथन किया जाए। देवता और दानवों में संधि हुई। और उस समय के राजा कौन थे? देवता दैत्यों के राजा बलि। राजा बलि उस समय दानवों के राजा थे। आपस में संधि कराई गई महाराज। और संधि होने के बाद समुद्र मंथन की तैयारी हुई। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और विंध्याचल पर्वत को राई बनाया गया। समुद्र में उस पर्वत को खड़ा किया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। मुख की तरफ तो दानव लगे, पूंछ की तरफ देवता लगे। और जैसे ही मंथन करना प्रारंभ किया, वो पर्वत जो है धस गया महाराज समुद्र तल में, हिले ही ना। जब ये कष्ट आया कि समुद्र मंथन रुक गया, तो भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कच्छप रूप ले लिया महाराज, कछुए का रूप ले लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को धारण कर लिया। बोलो हरे कृष्णा। समुद्र मंथन हुआ है महाराज। 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में। सबसे पहले विष निकला है, भोलेनाथ ने स्वीकार किया। कहते हैं कि जब शरीर का मंथन किया जाता है, इस मन का मंथन किया जाता है, जो अंदर विष है, जो मैल है, जो नकारात्मक सोच है, ऐसे आपके विकार हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं जब मंथन किया जाता है। जैसे विष बाहर निकला है, ऐसे ही आपका मंथन करने से आपके अंदर के विकार बाहर निकल जाएंगे, जो गलत विकार बाहर निकल जाते हैं। दूसरी बार मंथन किया गया तो घोड़ा निकला महाराज, राजा बलि को दे दिया गया। मंथन किया गया, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। मणि निकली, विष्णु भगवान को दी गई। गौ माता निकली, ऋषि मुनियों को दी गई।
इस प्रकार रतन निकलते गए और देवता और दानव आपस में बांटते गए। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी है, मदिरा निकली है, दानवों को दी गई। और 14वां रतन है जो धनवंतरी वैद्य हैं, धनवंतरी की जो कथा इसमें आती है, स्वयं अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं महाराज समुद्र मंथन से।